जाइए। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे देश में कितने मौसम होते हैं? कौन कौन से मौसम होते हैं? गर्मी, बरसात, शाबाश। जाड़ा, गर्मी और बरसात। जाड़े में कैसा क्या होता है? सबको बहुत ठंड लगती है। क्यों? क्योंकि ठंडी हवाएं चलती हैं और सूरज सूरज जो है वो इतना गर्म नहीं होता है ना, सूरज की गर्मी नहीं लगती है, कम लगती है और ठंडी हवाएं चलती है तो हम लोगों को, और हम लोग गरम गरम कपड़े पहन कर रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कौन सा मौसम आता है? जाड़े के बाद गर्मी आती है। फिर गर्मी में क्या होता है? बहुत पसीना आता है और ठंडा ठंडा पानी पीने को मन करता है। और क्या मन करता है? बर्फ खाने को। और क्या मन करता है? आइसक्रीम खाने को मन करता है। और किसी पंखा चलाने का मन करता है, नहाने का भी मन करता है। फिर जब गर्मी धीरे धीरे बहुत हो जाती है, बहुत गर्मी हो जाती है, तो एक दिन बाहर आकाश में क्या होता है? काले 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 बादल आ जाते हैं और कैसी आवाज आने लगती है? हाँ, कड़क कड़क गरजने लगते हैं बादल, गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आने लगती है। और क्या दिखता है आकाश में? आकाश में क्या दिखता है? काले बिजली, काले काले बादल और बिजली। अभी रेनबो नहीं, उसके बाद काले जब बादल ऊपर दिखते हैं और बिजली चमकती है। बिजली कैसे चमकती है पता है? जब चमकती है, जब बादल आपस में रगड़ते हैं तो आकाश में बिजली चमकने लगती है। शाबाश। और सूरज कहाँ चला जाता है उस समय? डूब जाता है? नहीं, अगर दोपहर में काले बादल छा गए तो क्या सूरज कहाँ चला जाता है? छुप जाता है। किससे छुप जाता है? बादलों से छुप जाता है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और काले काले बादल गरजने लगते हैं, हवा चलने लगती है और उसके बाद क्या होता है? बारिश होने लगती है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें पता है बादल कैसे बनते हैं? किसी को पता है बादल कैसे बनते हैं? बताओ। जो नीचे का पानी होता है धरती का, वो सब भाप बनकर ऊपर हो जाता है, फिर बादल बन जाते हैं, फिर बादल बरसते हैं, फिर से नीचे पानी। शाबाश, बहुत अच्छा। देखो, यही एक ये पिक्चर है। इसमें देखो नीचे जो पानी है, जो हमारे चारों तरफ पानी है, वो धीरे धीरे किसकी गर्मी से भाप में बदलता है? सूरज की गर्मी। अच्छा, हमें एक बात बताओ, भाप में और धुएं में क्या फर्क है? क्या अंतर है भाप में और धुएं में? काला होता है। शाबाश। और धुआं किससे बनता है? जब हम किसी चीज को जलाते हैं आग से तो क्या बनता है? और धुआं बन के किधर की तरफ जाता है? और जब हम कोई पानी को गर्म करते हैं या पानी गर्म होता है तो उसमें से क्या निकलती है? भाप। वो भी कहाँ जाती है? ऐसा क्यों होता है कि धुआं या भाप जो भी गर्म होता है वो ऊपर जाता है? क्योंकि वो गर्म होके हल्का हो जाता है और ऊपर चलने लगता है। देखो, यहाँ पे हमारे चारों तरफ जितना पानी है, बाहर नदियों में, तालाब में, कुएं में, नहरों में, सब जो पानी है सूरज की गर्मी से धीरे धीरे भाप बन के ऊपर जाता है और ऊपर जाके वो छोटे छोटे, ऊपर भी धूल होती है, धूल के छोटे छोटे कणों पर ऊपर जाके जो भाप है वो जाती है और ठंडी होकर छोटे छोटे कणों के ऊपर बूंद के रूप में जम जाती है और बादल बना देती है। और बादल जो है वो हवा से इधर उधर बहते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं और उसमें और पानी जमा होता रहता है। जब बादल
भारी हो जाते हैं तब क्या होने लगती है? बरसात। फिर छोटी छोटी बूंदों के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। देखो आज हम तुम्हें वही जो गर्म भाप है वो कैसे छोटी छोटी बूंदों में जम जाती है जब ठंडी होती है। एक ये तुम्हें दिखाते हैं। ये देखो स्प्रिट लैंप है, इसके ऊपर पानी गर्म हो रहा है और इसके ऊपर देखो हम ये रखते हैं, ये ठंडा है तो देखो इसके ऊपर कैसे धीरे धीरे देखो तुम्हें दिख रही है भाप जम रही है। ये देखो ये ऐसे ही ऊपर जाके ये बादल बादल नीचे से भाप ऊपर जाकर ठंडी होती है तो काय में बदल जाती है? भाप जो है वो बूंदों में परिवर्तित होकर बादल बन जाए। दिख रहा है सबको? ये जमा हुआ दिख रहा है सबको? ये कटर अच्छा एक बात बताओ हमें, ये तुमने कविता पढ़ी है बादल किसके काका? चलो आज हम इसको फिर से पढ़ते हैं एक बार, हमारे साथ साथ पढ़ना है। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा, कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी मनमानी, सूरज ने क्यों बंद कर लिया, अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा, जोर जोर से गरज रहे हैं, बादल है किसके काका, किसको डांट रहे हैं, किसने कहना सुना नहीं सुना माँ का। अब इस कविता में तुम्हें क्या चीज ऐसी नई लग रही है बताओ? बोलो इस कविता में क्या चीज नई लग रही है ऐसी? जब काले बादल छाए, हाँ किसने किया है मनमानी? इसमें देखो, इसमें जो कवित्री हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है उन्होंने इस कविता को बड़ी दूसरी निगाह से देखा है। किस निगाह से देखा है उन्होंने इसको? उन्होंने उसमें सूरज को और बादल को मानवीकरण कर दिया। मानवीकरण करने का मतलब क्या हुआ? उन्होंने उन्हें तुम्हारे और हमारे जैसा बना दिया है। जैसे हम तुम आपस में बात करते हैं ऐसी सूरज और बादल भी बातें कर रहे हैं। और तभी तो इतनी सुंदर कविता बनकर तैयार हुई है जिसमें सूरज को उन्होंने बना दिया जिसने अपना दरवाजा घर का बंद कर लिया। दरवाजा बंद करने का मतलब क्या हुआ? छुप गया। क्या मतलब हुआ इसका? छुप गया। और बादल जब गरज रहे हैं जोर जोर से तो कैसा लग रहा है बताओ? कैसा लग रहा है उनको? और वो क्या कह रहे हैं बादल? बोलो बोलो, बादल क्या कह रहे हैं गरज कर? क्या कर रहे हैं बादल गरज कर? क्या कर रहे हैं गरज कर? नहीं, बच्चों को क्या कर रहे हैं? बच्चों के साथ उनको डांट रहे हैं। और क्या डांट रहे हैं? क्यों डांट रहे हैं बच्चों को? बताओ। क्योंकि वह माँ का कहना नहीं सुनते हैं, इसलिए उनको वो डांट रहे हैं। समझ में आया? गरज के उनको डांट रहे हैं। और सूरज ने अपने घर का जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। तो सूरज और बादल को उन्होंने हमारी और तुम्हारी तरह बना दिया इसमें, है? वो हम लोग की तरह बात कर रहे हैं, हम लोग की तरह काम कर रहे हैं। इसलिए ये कविता कितनी सुंदर बनकर तैयार हुई है? अच्छा एक बात बताओ, जब बारिश हो जाती है, खूब झमाझम पानी बरस चुकता है और रुक जाती है बारिश, उसके बाद तुम्हें क्या दृश्य देखने को मिलता है? आसमान में क्या दिखता है? रंग बिरंगा
इंद्रधनुष दिखता है। खूब सुंदर सा रंग बिरंगा इंद्रधनुष। उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। वो जो 7 रंग होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं इंद्रधनुष को? किसकी रोशनी से मिलते हैं? खूब शाबाश, वेरी गुड। किसकी रोशनी से मिलते हैं? सूरज की रोशनी से मिलते हैं। इसको कहते हैं इंद्रधनुष। अच्छा, आसमान में इंद्रधनुष दिखता है? अच्छा, अब कौन बताएगा हमें इधर? अब इधर हमें कौन बताएगा? तुम खड़े हो बेटा, कोई उधर से खड़े हैं? हाँ बताइए। और जमीन पे चारों तरफ हमें यहाँ पे क्या दिखता है जब बारिश हो जाती है? चारों तरफ क्या होता है? चारों तरफ पानी पानी। और खेतों में और क्या होता है? लोग बाग कैसे कपड़े पहने होते हैं? उस वक्त क्या होता है उनके पास? जब अम्ब्रेला क्या बोलते हैं उसको? छाता। और क्या पहने होते हैं? स्वेटर नहीं, उसको कहते हैं बरसाती। वो बरसाती पहने होते हैं, क्या होता है उनके हाथ में। और जगह जगह पूरे सड़क पे क्या हो जाती है? पानी पानी और कीचड़ होती है। और उसमें क्या दिखते हैं हम लोग को? कौन से छोटे छोटे पतंगे? कौन कौन से कीड़े दिखते हैं? कछुआ और मेंढक। और कछुआ, मेंढक, सांप और मछली। हाँ, और बिच्छू भी आते हैं। क्यों निकल आते हैं सांप और बिच्छू? क्योंकि उनके घर के अंदर पानी भर जाता है। और क्या होता है? और कछुआ हो गया। और बत्ती के ऊपर क्या आने लगते हैं? पतंगे। और जब काले बादल छा रहे होते हैं उस समय कौन सबसे मीठा गाना गा रही होती है? कोयल। शाबाश। कोयल किस रंग की होती है? काले रंग की कोयल होती है? अच्छा, और एक लाल लाल रंग का भी एक होता है। लाल रंग का भी होता है, उसको वीर बहुटी बोलते हैं। वो भी दिखता है, लाल रंग की वीर बहुटी। अच्छा, अब तुमने ये देखा इसमें कि सूरज है इस कविता में, बादल है, माँ है, तारे तो नहीं दिखाई दिए, तारे तो इसमें नहीं दिखाई दिए। अब ये बताओ, ये जो सब शब्द है इनके लिए कोई दूसरे शब्द भी होते हैं ना? है, दूसरे शब्द भी होते हैं ना? हाँ, दूसरे शब्द। बताओ, सूरज का एक बताओ। रवि, दिनकर। और एक बहुत आसान सा भी होता है, सन तो इंग्लिश का वर्ड है। सूर्य, सूरज, सूर्य। अच्छा, पानी का दूसरा शब्द बताओ। पानी, पानी के लिए, पानी के लिए कोई दूसरा शब्द बताओ। हाँ, नहीं, पानी के लिए कोई दूसरा शब्द बताओ। पानी, बर्फ का, पानी के लिए जल। क्या होता है? जल। और नीर भी बोलते हैं पानी को, जल, नीर। अच्छा, जल। अच्छा, अब बादल का बड़ा आसान है बनाना दूसरा शब्द, पता है तुम्हें? जल। बादल किस चीज से बने हुए हैं? जल से। तो अगर इसमें द लगा दो तो ये बादल का दूसरा नाम होता है। क्या बन जाएगा? जल, जलद। ये बादल का हो गया है। फिर माँ का बताओ। माँ का? माता। वेरी गुड, ताली बजा के जब कोई बताता है। माता या जननी। जननी, माता। हाँ, मम्मी। वो इंग्लिश का वर्ड हो गया। इसमें आया एक शब्द घर। घर का बताओ। झोपड़ी। झोपड़ी। और
जो घर में काम करने के लिए देते हैं उसको क्या कहते हैं? घर में काम करने को देते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको इंग्लिश में होमवर्क बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं गृह। घर का गृह। दरवाजा, दरवाजा का बताओ। हाँ, दरवाजा का खिड़की कैसे हो जाएगा? द्वार। क्या हुआ दरवाजा का? द्वार। और बरसात का एक और शब्द बताओ। बारिश। वेरी गुड, ताली बजाओ। बारिश और वर्षा। फिर से ताली बजाओ। वर्षा, बहुत अच्छा शब्द बताया, वर्षा। बारिश, वर्षा, ये शब्द फिर से बोलो एक बार। सूरज का, दिन का, सूर्य। पानी का, बादल का, जलद। माँ का, घर का, गृह। दरवाजा का, द्वार। फिर से बोलो, द्वार। बरसात का, बारिश, वर्षा। समझ में आया सबको? अच्छा, इतनी अच्छी कविता ये लिखते हैं। तुम्हें कविता भी जब पढ़ते हैं तो जब जैसे एक बारिश हो गई, उसके बाद एक कविता जो तुम हमारे साथ बोलो, हाँ बोलोगे, और तुम्हें तब उसमें पता चलेगा एक आवाज वाले शब्द कैसे आखिर में आते हैं। अम्मा जरा देख तो ऊपर, गरज गरज चले आ रहे हैं बादल, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, दिख रहा है जल ही जल, हवा चल रही क्या पुरवाई, झूम रही डाली डाली, ऊपर काली घटा घिरी है, नीचे फैली हरियाली, भीग रहे हैं खेत बागवन, भीग रहे हैं घर आंगन, बाहर निकलूं मैं भी भीगूं, चाह रहा है मेरा मन। तुम्हारा मन करता है भीगने के लिए? बाहर जाकर भीगने का मन करता है? और जब तुम बारिश में पानी भरा हुआ देखते हो तो तुम्हारा सबसे मन क्या करता है? कागज की क्या बना के तुम उसे तैराते हो? नाव है, सब बच्चे कागज की नाव उसे बना बना के तैराते हैं ना। क्या ऐसी इतनी अच्छी कविता वो लिख सकती है, तो क्या तुम लोग नहीं कोशिश कर सकते हो? आप लोग कोशिश कर सकते हैं छोटी सी कविता लिखने के लिए। तो हम सामान आवाज वाले शब्द तुम्हें कुछ बताते हैं और चलो 4 लाइन इसके ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे, ठीक है? देखो, समान आवाज वाले शब्द ये है, आवाज वाले शब्द। आए से समान आवाज वाला कोई शब्द तुम बताओ। आए, जाए, वेरी गुड, ताली बजाओ। और गए, वेरी गुड, ताली ताली बजाओ, ताली बजाओ। नाचे है, और एक और वर्ड हम कहते हैं छाए, छाए से बाय और भाई, शाबाश, भाई।
अब देखो हम लोग की कविता कितनी अच्छी तैयार होती है। अब कोई एक ऐसा वाक्य बनाओ जिसके आखिर में आए आए। बरसात की बनानी है हमें, बादलों की। आए, जिसके उस लाइन के आखिर में आए शब्द आए। हाँ शाबाश। हाँ तो किसको? देखो देखो देखो, शाबाश। ताली बजाओ, जल्दी से ताली बजाओ। वेरी गुड। देखो 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 बादल आए। देखो देखो बादल आए। अब कौन कौन गाए? क्या गाए? कौन गाए? कौन गाए? कौन? का। कोयल किस रंग की होती है? बोलो पूरा वाक्य बोलो। काली गाए। काली कोयल क्या गाए? काली कोयल गाना गाए। शाबाश, जल्दी से ताली बजाओ। दूसरी लाइन पे काली कोयल गाना। देखो तुम अपने आप अपनी कविता बना रहे हो। गाना। अब बताओ छाए। बादल आ गए। जब बरसात होती है तो चारों तरफ क्या हो जाता है? हाँ? और हरियाली हो जाती है। तो कैसी हरियाली होती है वो? कहाँ पे? कहाँ पर हरियाली कहाँ पर होती है? बोलो जिसमें बाद में छाए। जल्दी से बोलो एक वाक्य। खेतों में शाबाश, ताली बजाओ। खेतों हरियाली छाए। अच्छा, अब भाई। भाई माने अच्छा लगना। किसको बहुत अच्छा लग रहा है? किसको? तुम लोग को अच्छी लग रही है? तुम लोग कौन हो? हाँ तो तुम लोग कौन हो? बच्चे हो ना? हाँ तो क्या बोलेंगे? बच्चों को। बच्चों के मन को भाए। बच्चों के ताली बजाओ। अब चलो पूरी कविता पढ़ लो एक बार। पढ़ो पूरी कविता। देखो बादल, एक साथ। देखो देखो बादल आए। काली कोयल गाना गाए। खेतों में हरियाली छाए। बच्चों के मन को भाए। अब गृह कार्य है तुम्हारा जो घर में करोगे, खाली जगह भरो। हाँ, और ये कविता याद करके आना है। खाली जगह भरो। बादल क्या करते हैं बताओ? हाँ, बादल यहाँ भरना, गरजते हैं। सूरज क्या होता है? सूरज क्या? चमकता है। शाबाश। और बिजली? बिजली कड़कती है। और हवा कैसे चलती है? बहुत शाबाश। हवा कनकन। और पानी कैसे बहता है? कल कल। पानी कैसे बहता है? पानी की आवाज को क्या बोलते हैं? कल कल। अच्छा।